रहे और करंट वाली चीज़ों को सावधानी से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सुनिए, मटर की दाल, मटर की सब्जी, पालक की चटनी और रोटी। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। सवेरे का सारा काम हो चुका है, बच्चे गए हैं स्कूल पर। खाना वाना भी मैंने बना लिया है, नहा धो के अब अभी आई हूँ। आज मंदिर नहीं गए क्योंकि गांव में कोई एक्सपायर हो गया, इसीलिए अभी मंदिर नहीं जाएंगे। तो खाना खाने के लिए ही मैं यहाँ बैठी थी और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की। तो खाने में आज मटर की सब्ज़ी, पालक की दाल, चटनी और रोटी थी। तो मटर की सब्ज़ी बच्चों के टिफ़िन में ले जाने के लिए आसानी होती है। तो फ्रेंड आ गई हम खेत पर। घर का काम हो चुका था और खेत पर थोड़ा काम था। मैंने पहले ही अब तक बताया था कि चने बहुत ही दूर दूर हो चुके हैं, इसीलिए उन चनों को हमने थोड़ा और अंदर लगाया है कहीं कहीं। इस तरह मैं आपको दिखा दी हूँ। यहाँ पर ऐसे कहीं कहीं दूर दूर है, तो इनको हमने वापस से लगाया है। मम्मी जी भी लगा रहे हैं वहाँ दूर, आपको दिखाई दे रहे होंगे वो, और मैं भी लगा रही हूँ। और चने में जो है दवाई मिला रखी है कि ताकि इनको खोद कर हम लगाएं। इस तरह से खोद कर लगाएं तो इनको कोई जानवर न खाएंगे। मैं आपको ऐसे आपको ये ब्लू ब्लू कलर के दिखाई दे रहे होंगे चने, तो इनमें लॉकडाउन नामक एक दवा मिला रखी है। इससे क्या होता है कि इनको खोद कर कोई जानवर ना खा पाए, इसीलिए। तो इसी तरह पूरे खेत में जहाँ जहाँ खाली जगह है, जहाँ चने दूर दूर है, वहीं पर हमने लगाए और बाकी लगाना है तो हम लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं पहनती हूँ टोपी। आज मैंने बाल धुले थे तो अभी तक मेरे बाल गीले भी थे और मैं बाल को बांध कर भी नहीं आई थी, खुले ही थे, केवल रबर बैंड लगा रखा था, ऐसे चोटी नहीं बनाई थी मैंने। और फिर मैं कहीं कहीं खड्डे करती जाती हूँ और उसमें एक एक चना डालती जाती हूँ, क्योंकि ये चने इतने इनके साथ तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा इससे पीछे रहेंगे। तो काटते समय हम फिर बाद में देखते हैं ये कब उगेंगे, क्या होता है। लेकिन अभी मन नहीं मान रहा है कि बहुत ही दूर दूर हैं चने। तो फिर हम इसमें कहीं कहीं मम्मी जी भी, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे दूर में, बहुत ही दूर, वो भी लगा रहे हैं। और बाकी सारे क्यारों में लगा दिया है, केवल मैं जो लगा रही हूँ इसी के। बहुत दिनों के बाद मैं खेत पे आई हूँ। रोज़ ही आप घर का ही काम देख रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत घर का ही काम था तो वो रेवश में करती थी, लेकिन आज आई हूँ तो थोड़ा बहुत काम है, मम्मी जी कर रहे हैं तो मैं भी साथ साथ करवा ही रही। तो ये है हमारी, जो कि सबसे पहले फर्स्ट में हमने लहसुन बोई थी, वो लगभग ही तैयार हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा से निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से हो गई अभी, मतलब लगभग 15 तो नहीं, 10 दिन के बाद इसको निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आसपास के गांव में और गांव में कई लोगों के ये लहसुन तैयार भी हो चुकी है निकलने के लिए। तो अपने भी बस केवल 10 दिन के अंदर निकल ही जाएगी। और यहाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ प्याज, जो कि हमने पहले लगाए थे, ये वाले प्याज। तो इनमें प्याज का चॉप तैयार किया था, तो इनको हमने लगाया नहीं, केवल इनमें से हमने उपाड़ को कर दूसरी जगह पर लगाया है। तो ये तो प्याज बहुत ही हरे हरे चल रहे हैं, लेकिन इसके पास जो आपको दिखाई दे रहे होंगे चने, इनके सारे फूल खत्म हो गए हैं कोहरे में। ये देख ही पा रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे ये। तो इनको अभी ही निकाल दे, नहीं तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। और कहीं कहीं चने भी दिख रहे हैं, तो इन चने को भी हम उपाड़ के रखेंगे और खरपतवार को भी साफ करेंगे।
तो चने को लगाने के बाद फिर ये जो प्याज दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें हम निंदाई का काम कर लेते हैं। क्योंकि ये जो मैं क्यारा ले रही हूँ ये जो है ना मेर बनी हुई इसके पास का है, तो इस पर जितने भी खरपतवार होते हैं वो निकल कर इसके बीज इसके पास वाले क्यारे में ही आते हैं। तो इसमें बहुत ही छोटा छोटा खरपतवार हो रहा था, तो सबसे पहले इसी में ही निंदाई की है मैंने। और मम्मी जी ना गाय भैंसों को संभालने के लिए गए, उनको चारा पानी करने के लिए, तो मैं अकेली हूँ यहाँ पर। तो मैं अभी करती हूँ, फिर बाद में मम्मी भी चाहिए। तो यहाँ लगभग बज गए होंगे 4 और शाम के वो बज गई थी 4 और बच्चे स्कूल से आने वाले थे। तो मैं यहाँ पर सब्जियों को इकट्ठा कर लेती हूँ। खेत से उपाड़ कर ले आई थी मूली, तो मूली में बहुत ही मिट्टी लगी हुई थी, तो मैं यहीं पर इसको साफ़ कर लेती हूँ। और मिट्टी इतनी चिकनी लगी हुई थी कि जैसे जैसे और साफ़ कर रहे थे वो मूली से ही चिपकती जा रही थी। तो बहुत ही टाइम लगता है मुझे मूली को धोने में, क्योंकि आज शाम को बनाएंगे हम मूली की सब्ज़ी। और इसके पत्तों को भी मैं साथ में घर ले जाती हूँ, क्योंकि पत्ते भी काट कर डालेंगे, बड़ा अच्छा ही स्वाद आता है। साथ में आए, इनको साफ करेंगे। तो सब लोग कुएं पर ही हैं अभी और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बच्चे आकर घर पर अकेले ही रहेंगे, इसीलिए मैं चली जाती हूँ आज टाइम से ही घर पर। और कल लड्डू बनाए थे, उनमें सारी चीनी मैंने डाल दी और थोड़ी उसमें से बची हुई थी, ये केवल यही बची हुई थी। चाय में डालेंगे ये पीसी हुई चीनी ही, तो यही डालेंगे, इसका भी टेस्ट आएगा। आज वो मंडी गए हैं तो लेके आ जाएंगे शक्कर का कट्टा। और देखो आते ही पहले ड्रेस भी चेंज नहीं हुई हो, और लड्डू पहले ड्रेस चेंज करो फिर लड्डू खाएंगे, है ना। कल भी पहन के जाना है ये ड्रेस। हाँ कि नहीं ला दूँ ना गर्म पानी से? नहीं नहाना, मन नहीं होता है। अच्छा तो ड्रेस मैंने धो दी है ना कल की, आज दूसरी पहन लो कोई भी, मैं देती हूँ। बच्चे आ गए, दोनों ड्रेस चेंज करेंगे और मुझे भी लड्डू खाना है, तो चाय और लड्डू दोनों साथ में, तो हम करेंगे चाय लड्डू की नाश्ता। बच्चे भी आ गई थी स्कूल से और मैंने बना ली चाय, और दोनों बच्चे भी थोड़ा थोड़ा लड्डू खाते हैं और मैं भी। मैं ले गई थी कुएं पर लड्डू, लेकिन समय ही नहीं मिला खाने का, क्योंकि नींदते नींदते ही 3 बज गए और कब 4 बज गए पता नहीं चला। तो फिर मैं उसी टिफ़िन को वापस घर लाती हूँ और अभी करते हैं इंजॉय लड्डू को, और लड्डू को खाकर हम फिर चाय पियेंगे। तो दोनों बच्चों को भी बड़े अच्छे लगते हैं। थोड़े से लड्डू मैंने फीके ही रखे हैं, क्योंकि रोज़ खाने में आता है और ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा मैंने जानबूझकर थोड़े फीके लड्डू ही रखे हैं, ताकि मीडियम रखे हैं, मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं और ज़्यादा फीका भी नहीं, लेकिन थोड़ा से फीके लग रहे। तो चाय पीने के बाद मैं फिर जो ये थालियाँ पड़ी हुई थी इस काम को करने लगती हूँ। बहुत ही दिन हो गए इन थालियों को मुझे डेकोर करते करते, तो फिर रंग भी सूखने लगा है। तो मैंने सोचा कि एक एक डिज़ाइन ही रोज़ बनाएंगे तो भी अपनी थाली कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आपको पास में पड़ी थाली दिख रही होगी येलो कलर वाली, तो ये तो मैंने डेकोर कर लिए। तो ये मैं ब्रश से करती हूँ, जो पीले कलर वाली थाली आपको दिख रही है ये, तो ब्रश से मुझे इतनी अच्छी परफेक्ट डिज़ाइन नहीं बन पाती है। तो फिर मैं वापस एक तीली पर रुई लगाकर उससे डेकोरेट करती हूँ। ब्रश हमने हाथों में पकड़ा हुआ नहीं है और हम पेंटर भी नहीं है, तो इतने अच्छे से मैं चला नहीं पा रही थी। तो फिर मैं तीली से पहले पेंसिल से डेकोरेट करती हूँ, उसके बाद एक तीली पर रुई लगाकर बहुत ही पतली बनाकर उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाती जाती हूँ, मतलब पेंसिल वाली बना रखी है उसी के ऊपर। तो आज ये लेयर कर देंगे कंप्लीट, अगले दिन फिर दूसरी। अच्छा लग रहा है क्यों? कुछ पूछ रही हूँ मैं। अभी इनका ध्यान खाने में है, तो ये जवाब भी नहीं दे पा रहे। अब इनके
दोनों के बैग में लेकर आई ऊपर से, दोनों करेंगे अपना होमवर्क। तो ये भी आ गए हैं मंडी से, शाम को ही आए थे, लगभग उनको बज गई थी 5:30 आने में, और शक्कर ख़त्म हो गई थी, उसकी टेंशन मुझे बहुत थी, तो लेकर आए हैं साथ में शक्कर का कट्टा। अब उसको भरेंगे कल, आज तो नहीं भर पाऊँगी, थकान जो बहुत ही कम बना है, क्योंकि आज सवेरे ही उठे और लगभग मंदिर की घंटियाँ जो हमारे यहाँ पर 7:15 बजे बजने लगती है, और हम वेट कर रहे थे कि आज मंदिर की घंटियाँ क्यों नहीं बजी। तो कारण बाद में पता चलता है कि आज सवेरे सवेरे ही लगभग 25 साल का एक युवक जो कि नहाने के लिए बाथरूम में गया, और वॉशिंग मशीन से उसको करंट लगकर वहीं पर उसकी हत्या, मतलब बिल्कुल उसकी डेथ वहीं पर हो गई। बिल्कुल धुआं सा पूरे बाथरूम में हो गया था। उसके पापा को बाद में पता चला, और इस तरह की घटना आज गांव में हुई। तो दिन भर ऐसा दिमाग में सुन्न सा हो गया कि आज मतलब इतनी, ये तो बात हमने कई बार भी सुनी है कि जैसे कि खेत पर कुओं पर करंट से या फिर 1000 वोल्टेज से किसी की हत्या हो सकती है, लेकिन घर में ही वॉशिंग मशीन से एक युवक की हत्या हो गई। तो पूरे दिमाग में, माइंड में वही चलता रहा कि ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बहुत ही दर्द भरी घटना हमारे गांव में आज सवेरे सवेरे ही हो गई थी। तो आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने ये बाद में इस क्लिप को ऐड किया है, ताकि यूट्यूब चैनल पर जहाँ तक हो सके ये मेरा वीडियो पहुँचे और सभी को इस जानकारी के बारे में पता चले। मैं उसके मतलब जिसकी डेथ हुई उस लड़की की कोई क्लिप वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, और उसकी क्लिप मेरे पास है भी नहीं। तो यही मैसेज पहुँचाने के लिए मैंने इस क्लिप को ऐड किया। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, और करंट वाली चीज़ों को सावधानी से करें, कोई जल्दबाजी ना करें।